जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज मार्केट में। मार-धार तो मार्केट में अपनी जगह पर मौजूद है। 735 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद मार्केट ने लूज़ कर दिए हैं, लेकिन आज ड्यूरिंग द डे एक अहम चीज़ जो देखने में आई है वो मार्केट में स्पाइक्स हैं। और उन स्पाइक्स के नतीजे में मार्केट में वॉल्यूम भी जनरेट हुए हैं और कुछ जो है वो उम्मीद की किरण भी जागी है कि शायद मार्केट जो है वो सपोर्ट लेने के मूड में है। लेकिन इसके हवाले से मज़ीद बात जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। 735 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से एक लंबी लाइन है जी। आज 18 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। इसके साथ कुछ 1-2 कंपनियाँ और भी थीं जो कि नियर टू मार्केट क्लोजिंग जो हैं वो अपर कैप हुईं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जिस वक़्त वो एडजस्टमेंट होती है तो जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे आ जाती है। तो सूरत-ए-हाल आज वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत अच्छी रही। हमारे हाथ आज 3 अपर कैप आए जी, जिसमें एक जो है वो एफएनईएल का है, दूसरा जो है वो थट्टा सीमेंट का है और तीसरा अशहीर का था, लेकिन वो फिर बाद में उसमें सेलिंग प्रेशर आया। ओवरऑल मार्केट में आज 18 कंपनीज़ जो हैं वो इस वक़्त अपर कैप में हैं और अगर हम लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो अपर कैप में नहीं है। लेकिन आज वॉल्यूम जो थे वो मार्केट में अच्छे बहरहाल जनरेट हुए हैं। ऑयल एंड गैस ने भी थोड़ा-सा मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की, माड़ी में थोड़े से वॉल्यूम आए। थोड़ा-सा बैंक्स जो है वो भी वक़्ती तौर पर थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करने की कोशिश करते रहे। कुछ थोड़ा-सा हमें कमबैक जो है वो सीमेंट सेक्टर में भी थोड़ा-सा नज़र आया। तो ये स्पाइक्स होती हैं। एक चीज़ हमेशा देखिएगा कि जब भी मार्केट नि या कोई शेयर नीचे जा रहा हो या ऊपर जा रहा हो, तो उसमें वक़्ती तौर पर आपको स्पाइक्स नज़र आती हैं, लेकिन वो यकीनन ट्रेंड की तब्दीली नहीं होती जब तक कि एक बाकायदा सपोर्ट बनाकर कोई शेयर या मार्केट जो है वो वापस ना आए। ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। हमारी जो सूरत-ए-हाल थी उसमें या जो लास्ट पे जो था वो फिर मैंने मैसेज लिखा कि 3 कैप्स जो है वो ड्यूरिंग द डे आज हमें मिले हैं। तो अगर अभी भी कोई बंदा खुश नहीं है तो फिर उसने कभी भी खुश नहीं होना। तो ये गपशप जो है ये हमारी तरफ से चलती रहती है। लेकिन इसके साथ हमने कुछ और भी आज अच्छी बाइंग की है, इसलिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है हम उसी को फ़ॉलो करेंगे कि कल जो है वो हम कोई नई बाइंग नहीं करेंगे। ये मैंने आज जो है वो ग्रुप में मैसेज भेज दिया है, क्योंकि हमने माशाल्लाह आज जो है वो एक तो प्रॉफ़िट टेकिंग भी अच्छी हो गई है। कुछ हमने जो है वो बाइंग भी अ, इनफ़ कर ली है, कल के लिए वो बहुत है। कल जो है वो एक तो मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे कैसी होती है, जो शेयर्स हमारे पास है उसकी प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि मंडे वाले दिन जो है वो कोई नया चाँद तो नहीं चढ़ता वीकेंड के ऊपर, तो फिर इंशाल्लाह कोई नई स्ट्रैटेजी बनाएँगे। अगर आप भी हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, हमारे 3 ग्रुप्स जो हैं इस वक़्त एक्टिव हैं, जिसमें एक इन्वेस्टर का है, दूसरा जो है वो हमारा स्विंग का है और तीसरा जो है वो डे का ग्रुप है। मैं रफ़ली अपनी हर वीडियो में आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आप डे ट्रेड का ग्रुप जॉइन करेंगे, तो आपको सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्विंग का या इन्वेस्टमेंट का करते हैं, तो यकीनन उसमें फिर स्ट्रैटेजीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं। ग्रुप जॉइन करने के हवाले से तमाम तफ़सीलात जो हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएँगी और इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको थंबनेल से भी मिल जाएगा। आखिरी गुज़ारिश आपसे ये करना थी कि जो नंबर्स कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल पर मेंशन है, अगर आप उन पर राब्ता करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। अदरवाइज़ जो हमारे पुराने नंबर हैं, अगर आप उन पर राब्ता करेंगे तो फिर शायद आपको रिप्लाई ना मिले। तो ये चीज़ प्लीज़ जो है वो थोड़ा ज़रूर जो है वो कंसीडर कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें कि आज सूरत-ए-हाल क्या रही, तो देखने में तो हालात बहुत ख़राब लग रहे हैं कि पूरी मार्केट ही लाल है। लेकिन सूरत-ए-हाल जो है वो आज चूँकि एंग्रो सीमेंट सेक्टर फिर उसके साथ माड़ी, इस तरह से जो सिचुएशन है वो थोड़ी-सी चीदा-चीदा जो है वो हमें पोज़ीशन जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आई। लेकिन अगेन कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो 528 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फ़हरिस्त हैं। उसके साथ पावर जनरेशन है, फिर ऑयल एंड गैस है, देन उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में तो कल अगर आपको याद हो, तो 2 कंपनीज़ जिसमें आयशा स्टील और आईएसएल जो हैं, उनको पेनल्टी पड़ी है, फाइन्स हुए हैं, तो उसकी खबर हमने पढ़ी थी। तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे सेक्टर पर आता है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पॉज़िटिविटी के हवाले से बात करें तो एंग्रो ने थोड़ा-सा कमबैक करने की कोशिश की है। देखते हैं कि इंशाल्लाह सिचुएशन जो है वो कितनी बेहतर हो सकती है।
कैंडलस्टिक को लास्ट पर डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें हैं जी। पहली खबर जो है, जो हमने कल ही पढ़ी थी, वो भी हमने पढ़ दी थी, तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये खबर भी पढ़ें। जो सीसीपी की तरफ से इनको फ़ाइन हुआ है आयशा स्टील को, तो इन्होंने तो कर दिया है चैलेंज। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब इन्होंने चैलेंज कर दिया है, तो फिर हो सकता है कि कल या परसों खबर जो है वो छप जाए कि आईएसएल जो है, उसने भी जो है वो रिव्यू के हवाले से मामलात जो है वो शुरू कर दिए हैं, तो भी ये भी चैलेंज कर देंगे। तो हो सकता है कि इनकी कोई पेनल्टीज़ जो हैं वो कम हो जाएँ। लेकिन जिस तरह से सूरत-ए-हाल इस वक़्त चल रही है, मेरा ख़्याल है कि शायद इनको कोई ख़ास रिलीफ़ ना मिले। लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए ये कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। मसला असल में जो है वो 2 नंबरी का एक जो है वो स्टिग्मा लग जाता है कंपनी के ऊपर। फ़ाइन का होना जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो जिनके पास है जी वो अपना फ़ैसला फ़रमाइए। अगली खबर जो है बल्कि जो रिपोर्ट है, आपको याद होना चाहिए कि मुख़्तलिफ़ शेयर्स के हवाले से जो रिसर्च रिपोर्ट्स जारी होती हैं, वो हम अपनी वीडियो में शामिल करते हैं और साथ में ये भी गुज़ारिश करते हैं कि इसको मन्नो-अन तस्लीम करने की कोशिश ना किया करें। पढ़ा करें, इससे आपको थोड़ा-सा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने किसी चीज़ को फंडामेंटली अगर आपने उसको एनालाइज़ करना है, तो वो किस तरह से होता है। पीटीसी के हवाले से ये है जी कि इसकी चूँकि टेलीनॉर का बिज़नेस जो है, वो भी इसको मिल चुका है। इसके साथ यूफ़िन ऑलरेडी इनके पास है। तो कहा ये जा रहा है जी कि इसकी प्राइस जो है वो ₹65 तक जा सकती है। बहरहाल हमारे पास तो भई पहले से है, हम तो इसको कैरी कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट कोई इतना लंबा नहीं है। ये टारगेट के हवाले से भी मैं एक चीज़ आपसे गुज़ारिश करता चलूँ कि किसी भी चीज़ का जो टारगेट होता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा ट्रेडर का डिफरेंट होगा, स्विंग ट्रेडर का डिफरेंट होगा, इन्वेस्टर का डिफरेंट होगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि इन तीनों के हवाले से जो होल्डिंग कैपेसिटी है या मार्केट के उतार-चढ़ाव को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है, वो भी इन तीनों की डिफरेंट होती है। इसलिए कोई भी शेयर जो है वो आप मेरी वीडियो देखें, मेरे किसी दोस्त की वीडियो देखें, सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ देखें, क्योंकि जैसे ही मार्केट या कोई शेयर थोड़ा-सा अंगड़ाई लेता है ना, तो बड़ी छलांगें लगती हैं मीडिया के ऊपर। हमारी कोशिश होती है कि हम उस छलांगों का हिस्सा ना बनें, क्योंकि हमने चलना होता है इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। तो आपसे भी यही गुज़ारिश है कि जिस वक़्त आप कोई शेयर खरीदें, अब बहुत सारे लोग हैं जिन जो कि ब मैसेजेस तो हम हर रोज़ पढ़ते हैं। वो मुख़्तलिफ़ शेयर्स का नाम लिखते हैं, जब उनसे पूछते हैं या दोस्त हमारे साथ अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि यार ये आपने इसको प्रॉफ़िट टेकिंग क्यों नहीं की? तो वो कहते हैं जी कि मैंने तो इसको इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिर 3 दिन के बाद उनका मैसेज आता है कि जी वो शेयर तो नीचे जा रहा है, मैं क्या करूँ? तो भाई एक मर्तबा फैसला करके आएँ कि यार आपने करना क्या है। ये ₹65 से बात निकली थी। हमारा टारगेट भाई 65 नहीं है, हम तो इससे नीचे का टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम तो ट्रेडर हैं ना यार। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपने 65 का टारगेट अचीव करना है, तो फिर दरमियान में आने वाली जो रेड कलर की कैंडल्स हैं, उनको भी बर्दाश्त करना सीखें। उम्मीद है कि ये जो बात मैंने अभी की है, इससे आपको को आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। अगला जो है वो पीएसओ के हवाले से है, ये हमने लास्ट वीक भी शामिल किया था कि जो इसको जो पैसा वगैरह मिलने जा रहा है और इसकी ईपीएस जो इम्प्रूव हो सकती है, तो उस बुनियाद पर ये जो है वो कुछ ₹645 तक जो है वो जा सकता है। ये भी हमारे पास मौजूद है, कल हमने इसको बाय किया था 479 या मेरा ख़्याल है ₹480 के ऊपर शायद हमने इसको अराउंड बाय किया था। आज इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था पीएसओ का, लेकिन वो ब्रेकआउट हुआ नहीं। वो अपनी रेजिस्टेंस के करीब जो है, वो गया, लेकिन जाके फिर वहाँ पर खड़ा हो गया। ये अराउंड किसकी इसका जो ब्रेकआउट है वो होगा 495 के ऊपर, जब ये उसको ब्रेक करेगा। तो अभी हमारे पास है, हम इसका इंतज़ार करेंगे कोई 1 आध दिन, ना हुआ तो फिर एग्ज़िट कर जाएँगे। लेकिन हमने इसको 479, 480 पर पहले खरीद रखा। तो पीएसओ और पीटीसी हमारे पास पहले से मौजूद हैं। पीटीसी का एग्ज़िट लेवल जो था वो मैंने आज दोस्तों के साथ शेयर कर दिया था। पीएसओ का इंशाल्लाह आज जो है वो मैं उनके साथ कर दूँगा, लेकिन हमारा टारगेट फिर भी 645 नहीं होगा। आपसे फिर गुज़ारिश है कि आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ें, लेकिन मन्नो-अन इसको अगर आपने तस्लीम करना है, तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये टारगेट नहीं बनता। अगली खबर जो है वो आपको पता है कि जब भी आईएमएफ का वफ़द हमारे पास आता है, तो हमारे मुल्क में अगेन जो है दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि जो हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, उनको प्राइवेटाइज़ करने का जो मामला है, उसको तेज़ किया जाए। तो अब फिर चूँकि आईएमएफ आया है, तो अब दोबारा से फिर ज़रा थोड़ा-सा सुर्खियों में ये चीज़ें आई हैं।
लेकिन ये मामला यकीनन कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा पीआईए प्राइवेटाइज़ नहीं हो सका। गो के उसका प्रोसेस जो है वो तकरीबन मुकम्मल है, और आपको याद होगा कि जब बजट से पहले ये मामलात हो रहे थे कि जी बजट से पहले हम इसको जो है वो प्राइवेटाइज़ कर देंगे, तो मैंने उस वक़्त भी गुज़ारिश की थी कि हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन तिलों में तेल मुझे नज़र नहीं आता। वो सिलसिला फँसा हुआ है जी। तो अब ये सिर्फ़ इसको एक खबर समझें। हो सकता है कि इसकी बुनियाद पर कुछ कंपनीज़ के अंदर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ तेज़ी नज़र आए, लेकिन उसका शिकार नहीं होना, टेक्निकली ज़रूर देखिएगा। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है। अब देखिए खबर जो है वो किस तरह से बदलती है। कल खबर क्या थी कि आईएमएफ नाराज़ हो गया और उसने वो जो है वो जी वो अब रैप अप कर दिया जी सारा काम। अब आज की खबर क्या है कि आईएमएफ जो है उसने मान लिया है कि पाकिस्तान के टारगेट जो है वो पूरे नहीं हुए। हम भी तो भाई यही कह रहे थे ना कि ये कोई चक्कर नहीं है इस किस्म का। इसी के साथ जो अगली खबर है वो ये है कि आईएमएफ और पाकिस्तान जो है वो टुवर्ड रीचिंग आउट अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। अब ये कुछ चीज़ें हैं आईएमएफ के साथ जो कि अंडर द टेबल तय होंगी। कुछ जो है वो ज़ुबानी कलामी चीज़ें की कन्फर्मेशन भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स के अलावा। जो कोई 1-2 लोगों से मेरी बात हुई है, गलत भी हो सकता है यार, हमारे पास कौन-सा कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है जो मैं आपको दिखाऊँ कि जी ये है जिसकी बुनियाद पर हो रहा है। हम जब कोई 1-2 दोस्तों को फ़ोन करते हैं, वो चलें उनकी मेहरबानी है। वो कोई जो है वो कोई रिपोर्ट या कोई बात हमें बता देते हैं। तो हमारे पास जो खबर है वो ये है जी कि मामला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन डॉक्यूमेंटेड के अलावा भी कुछ ज़ुबानी कलामी जो है वो पाकिस्तान को कोई मैसेज पास करना ज़रूरी है। वो जैसे ही पास होगा, उसके लिए कुछ वफ़द इधर-उधर आएँगे, अमेरिका और पाकिस्तान के दौरे होंगे 1-2, तो फिर इंशाल्लाह ये स्टाफ लेवल का माहदा जो है ये हो जाएगा। ये हम तक खबर पहुँची है जी, गलत भी हो सकती है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है ये गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर चलेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से मार्केट जो है वो हमारी ट्रेंड लाइन को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है, और ड्यूरिंग द डे भी हम इसी चीज़ को साथ-साथ देख रहे होते हैं कि सेलिंग प्रेशर जो है वो कहाँ से आ सकता है। मार्केट ने आज भी 2 मर्तबा जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो है वो सेलिंग प्रेशर का सामना रहा। ये जो हमारी ये जो आज की ये जो कैंडलस्टिक का ये जो पैटर्न है, ये उन तमाम दोस्तों के लिए है जो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो टेक्निकली परफॉर्म नहीं करती। उनको इस चीज़ के ऊपर ज़रूर थोड़ा-सा गौर करना चाहिए कि यार चलें 10% ही करती है, करती तो है ना, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस वक़्त जो है वो मार्केट अपनी सपोर्ट की तरफ जो है वो रवाना है, दवा है। कल हमने क्या गुज़ारिश की थी आपसे कि अगर मार्केट जो है वो 165 को ब्रेक करती है, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके अपना ट्रेड ले सकते हैं। हमने तो बहुत ट्रेड्स ली हैं जी आज। अब इस वक़्त सिचुएशन ये है कि मार्केट ने 165 का जो ज़ोन था उसको ब्रेक कर दिया है। अब नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 164,000 का ज़ोन है, जिसको कि मार्केट रिस्पेक्ट करने जा रही है। अच्छी बात ये है कि मार्केट बार-बार अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है। लिहाज़ा हमें अब ये देखना है कि मार्केट 164,000 का जो ज़ोन है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर मार्केट का ट्रेंड मुस्बत हो जाएगा। और मार्केट जो है अगर इसको सपोर्ट लेती है, सो ये जो सिचुएशन है ये इस तरह से भी बन सकती है। ये सिचुएशन भी हो सकती है और मार्केट रिकवरी दे सकती है। लेकिन आपसे यही गुज़ारिश है कि कल का दिन जिस तरह से आपने 2 दिन अगर मज़ी ट्रेड नहीं किया, तो कल का दिन भी ट्रेड ना करें। ख़ास तौर पर जो छोटे ट्रेडर्स हैं या जो तेज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकते, वो अगर ट्रेडिंग करने से गुरेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तब तक जो है वो कुछ न्यूज़ भी आ जाएँगी, आईएमएफ की तरफ से मज़ीद क्लैरिटी और दीगर मामलात जो है वो मज़ीद तय हो जाएँगे। तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट जो है वो सपोर्ट ले लेगी। नहीं लेगी तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडर के हवाले से तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कल जो हम हैं, हम इंशाल्लाह कल प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे, अगर मिल गया तो। क्योंकि हमारे पास इनफ बाइंग है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में आने वाले 99% लोग सोशल मीडिया की वीडियोज़ देखकर आते हैं। हमारे साथ भी मुख्तलिफ़ लोग डिस्कस करते हैं चीज़ों को। मैंने हमेशा इस चीज़ को डिस्करेज किया है। आपका पैसा है, किसी भी जगह पर पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचें, और ख़ास तौर पर अगर वो काम आपको बिल्कुल नहीं आता,
तो इस किस्म के चक्कर में ना पड़ें कि देखें जी इतने % का प्रॉफ़िट और इतने % का प्रॉफ़िट। आखिरी बात सिर्फ़ करता चलूँ, दिसंबर 2024 से पहले आपको सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे, जो आपसे कहते हों जी कि आप जो है वो अपना पोर्टफ़ोलियो हमें दे दें और महीने का आपको हम आपको 10%, 5%, 8% प्रॉफ़िट देंगे। गायब हो गए ना, नहीं दे सकते यार। हमेशा हकीकत के करीब रहने की कोशिश करें। महीने के 10% का मतलब है साल का 120% यार। सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे मार्केट जितनी मर्ज़ी छलांगे मार रही हो। और इस किस्म के हालात को हम लोग भूल जाते हैं कि मार्केट जो ऊपर गई है उसने नीचे भी आना है। तो कोशिश ये करें कि अगर चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग में हैं, तो देन आप इस तरफ और अपना पैसा डालिए, नहीं तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, चीज़ों को देख लें, सीख लें। वीडियो से ज़्यादा इम्प्रेस ना हुआ करें, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो। आप आपका पैसा है, पैसा सँभाल के रखें। इजाज़त दीजिए जी, गपशप काफ़ी ज़्यादा हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।